जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो ग्रुप सी की नई भर्ती निकाली गई है इसके बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो बनाया जा चुका है। लेकिन अभी भी कुछ दोस्तों को नहीं पता है और मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है, बार बार कमेंट आ रहा है कि इस भर्ती से रिलेटेड आप एक फुल वीडियो बनाइए। तो आप लोग को अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी की ये जो नई भर्ती निकाली गई है इसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। देखो, ये रहा इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। अभी इस नोटिफिकेशन को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि ये भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कितने तारीख से भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, एज कितना होना चाहिए और किन किन पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया है। सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो, ये ऑफलाइन भर्ती है और ऑनलाइन भर्ती जब रहता है ना तो सभी लोगों को पता चल जाता है। ऑफलाइन में ज़्यादा लोगों को नहीं पता चल पाता है। इसमें ऑफलाइन फार्म भरना रहेगा, फार्म भरने के बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाना रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से उसको पोस्ट कराना रहेगा। काफ़ी सारे एयरफोर्स स्टेशन का नाम दिया गया है। एक एयरफोर्स स्टेशन में काफ़ी सारे यूनिट का नाम दिया गया है। तो आपको समझना है कि भाई किस एयरफोर्स स्टेशन में किस यूनिट में कितना वैकेंसी है, उसके हिसाब से ही आप लोग को फार्म भरना है, ठीक है ना। देखो, इसका ऑफलाइन फार्म 29 तारीख चौथा महीना सन 2026 से भराना चालू हो गया है और फार्म भरने का लास्ट डेट 1 तारीख तक रहने वाला है, 1/6/2026 तक, ठीक है ना। मतलब टोटल 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा फार्म भरने के लिए। 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है। लेकिन जब ऑफलाइन फार्म भरोगे तो उधर 10 रुपये का आपको पोस्टल आर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा। वो पोस्ट ऑफिस पर मिल जाता है, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और बाकी जब आप पोस्ट कराओगे ना तो 40 से 45 रुपया वो भी खर्च बैठ जाएगा। वही 50 से 60 रुपया आपको फार्म भरने में खर्च बैठ जाएगा, ठीक है ना। इसमें फार्म भरने के लिए आपका कम से कम 18 साल एज होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। बाकी एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। जैसे ओबीसी कैटेगरी वालों को एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा, तो इन लोगों का एज 28 साल होना चाहिए। और ये SC ST कैटेगरी वालों को एज में मतलब 5 साल का छूट मिल जाएगा, तो इन लोगों का एज 30 साल तक होना चाहिए। बाकी आप लोग अपना एज कैलकुलेट कर लेना, 1/6/2026 मतलब आपका एज 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जब आप इसमें ऑफलाइन फार्म भर दोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों का ऑफलाइन भर्तियों में एडमिट कार्ड नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का ऑफलाइन भर्ती आया था, जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया था। काफ़ी सारे दोस्त उसमें फार्म भरे थे, तो बहुत लोगों का एडमिट कार्ड आया था, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग का नहीं आता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और कोई कोई ऐसा भर्ती रहता है जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा फार्म भर दिए जाते हैं ना, तो उसका जो एडमिट कार्ड आता है तो हाई स्कूल के परसेंटेज के हिसाब से आता है। जिनका हाई स्कूल में ज़्यादा नंबर आता है तो उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड आता है। सभी भर्तियों में नहीं, कुछ कुछ ऐसा भर्ती होता है जिसमें ज़्यादा लोग फार्म भरते हैं तो उसमें परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखो, इसमें सबसे पहले आपका पेपर कराया जाएगा और नोटिफिकेशन में बताया भी गया है कि पेपर में कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे ड्राइवर वाला जो भर्ती निकला है ना, तो उसमें आपको ड्राइविंग कराएंगे सब। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप ऑफलाइन फार्म भरोगे तो उस टाइम इतना डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मान लो आप 12 से फार्म भर रहे हो तो 12 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर DL मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, तो वो भी आपके पास उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, अगर आप भर्ती देख रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई आने वाले समय में ITBP का भर्ती निकलेगा, BSF का भर्ती निकलेगा, तो उसमें ड्राइवर का पोस्ट रहेगा तो ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को बनवा लेना है। उसके बाद से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जात प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लिफाफे के अंदर डाल देना है। जैसे मान लो ऑफलाइन फार्म अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो 2 लिफाफा आप लोग खरीदोगे, ऑफलाइन फार्म पूरा भरोगे अच्छे से, उसमें अपना नाम लिखोगे, किस स्टेशन के लिए फार्म भर रहे हो, किस पोस्ट के लिए फार्म भर रहे हो, वो सारी चीज़ें डालोगे, ठीक है ना। उसके बाद से उसके साथ इतना डॉक्यूमेंट लगाओगे। इतना डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ये डॉक्यूमेंट एक लिफाफे में डाल दोगे और उस लिफाफे पर आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद से वो लिफाफा, छोटा वाला लिफाफा बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है और बड़े वाले लिफाफे में जहाँ पर जिस स्टेशन के लिए फार्म भर रहे हो उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए और आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए। और यही बड़े वाले लिफाफे पर मतलब आपको क्या चिपका देना है,
₹10 का पोस्टल स्टैंप चिपका देना है। फिर अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर जो भी आपके मतलब पोस्टमैन रहते हैं तो उनको दे देना है, ठीक है ना। तो वो उधर पोस्ट कर देते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि 2 फोटो अंदर डाल देना है। उसके बाद से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी डाल देना है और जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना सभी डॉक्यूमेंट पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसे आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अब देखो, जो वैकेंसी निकाला गया है काफ़ी सारे स्टेशनों के लिए निकाला गया है। जैसे यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पर दिया है काफ़ी सारा इधर स्टेशन का नाम दिया है, काफ़ी सारे एयरफोर्स यूनिट का नाम दिया है। तो आप लोग देख लेना किस यूनिट के लिए कितना वैकेंसी है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। देखो, किसी यूनिट के लिए 1 वैकेंसी है, किसी के लिए 2 वैकेंसी है, कहीं पर 3 वैकेंसी है और क्लर्क में ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से क्लर्क के बाद आपका हिंदी टाइपिस्ट का भी है, ठीक है ना। हिंदी टाइपिस्ट के बाद आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के बाद वही आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है और हिंदी टाइपिस्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप देख लेना किस स्टेशन के लिए किस यूनिट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क में फार्म भरोगे तो यहाँ पर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, इसमें आपको 12 पास होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि 35 वर्ड पर मिनट। अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग कर रहे हो तो मेरे भाई आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना है, ठीक है ना। और अगर हिंदी का टाइप कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना है। मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइप करना है हिंदी का। अगर इंग्लिश का करना चाहते हो तो 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करना है, ठीक है ना। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगा देना है, जैसे टाइपिंग का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है ना। फिर हिंदी टाइपिस्ट का भर्ती निकाला गया है, तो इसमें भी 12 पास मांगा है और इसमें भी टाइपिंग मांगा गया है। तो वही आपका है, अगर हिंदी टाइप करोगे तो 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने आना चाहिए, अगर इंग्लिश करोगे तो 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए। उसके बाद से आपका दिया है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। तो ड्राइवर वाले में अगर फार्म भरोगे तो इसमें सिर्फ सिंपल 10 पास मांगा है और बोला है कि सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लाइट वाला डीएल है तभी भी आप लोग ड्राइवर वाले में फार्म भर सकते हो। तो देख लेना, आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें देखने के बाद ही इसमें फार्म भरना है, ठीक है ना। बाकी ये रहा आपका ऑफलाइन फार्म। ये ऑफलाइन फार्म आप लोगों को निकलवा लेना है। नीचे यहाँ पर इसी में इसका एडमिट कार्ड जो कॉलिंग लेटर आता है ना, वो भी इसी में दे दिया है नीचे यहाँ पर। इसको अच्छे से आप लोगों को निकलवा लेना है और इसी को ऑफलाइन फार्म भर के, यही आपका ऑफलाइन फार्म है। उसके बाद से जितना डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बताया हूँ ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद हर डॉक्यूमेंट पर अपना सिग्नेचर कर देना है, अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर दे देना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, यहाँ पर सारी चीज़ें पेपर के बारे में भी बताया गया है, तो इसे आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। बाकी कोई भी भर्ती आएगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इस भर्ती के बारे में मैं थोड़ा सा लेट से बताया हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।